हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना केस सिनेरियो नंबर थर्ड है। और ये सब कुछ आपको ICAI के MCQ बुक से सॉरी विथ कंसेप्ट करवाया जाएगा। ठीक है सर। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम भी आप ही के साथ इसे पढ़ते हैं। मेसर्स टी सेकेंड, हाँ चलो। मेसर्स टी एंड कंपनी अ LLP रजिस्टर्ड डीलर ऑफ GST इन engaged in various types of business activity। ठीक है भैया, टी एंड कंपनी कोई है जो बहुत सी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें से नंबर 1 की एक्टिविटी आपको यहाँ बता रहे हैं। ये प्रोवाइड करती है GTS सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। भैया ये GST की सर्विस प्रोवाइड करती है किसको? गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट। ठीक है सर। सेकेंड बात करते हैं, द फर्म प्रोवाइडेड सर्विस टू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DSA सर्विस टू NBFC लोकेटेड इन मुंबई। ये जो दो फर्म है, ये फर्म TNC कंपनी LLP रजिस्टर्ड जो है, इसमें दूसरे नंबर का काम क्या है? इस फर्म का दूसरा काम है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का काम करने का। ठीक है सर जी। उसके बाद पढ़ते हैं, द फर्म ऑल्सो प्रोवाइडेड गिफ्ट टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय वैल्यू 50,000 वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। 50,000 रुपए एम्प्लॉयज को जो गिफ्ट जा रहा है, आपको पता होगा ये इस पे कोई GST नहीं आएगा क्योंकि विद इन द लिमिट है, 50,000 तक की लिमिट है। फिर मिस्टर टी एंड कंपनी लेट आउट इट्स वेयरहाउस टू मिस्टर जी हु इज टर्न लेट आउट टू एन एग्रीकल्चर फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स। देखो मिस्टर टी ने ये लेट आउट किया है जी को। अब जी जो है वो अगेन टर्न लेट आउट कर देते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए होता है। लेकिन क्या टी ने जो जी को दिया, तो जी का जो वेयर हाउसिंग है वो फॉर द एग्रीकल्चर कॉमोडिटी है, एग्रीकल्चर के वेयर हाउसिंग की बात कर रहा है, जी नहीं। सर यहाँ पे इस वाले ट्रांजेक्शन पे GST आएगा, याद रखना। जी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रख रहा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के वेयर हाउसिंग को हम एग्जेम्प्ट करें। जी ने तो लेट आउट कर दिया आगे किसी और को, तो टी एंड कंपनी, मिस्टर टी एंड कंपनी ने जो लेट आउट किया है मिस्टर जी को, इस वाले ट्रांजेक्शन पे GST आएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है सर। द फर्म ऑल्सो अंडरटेक माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब अब ये तीसरा काम यहाँ पे क्या किए, वेयर हाउसिंग ऑफ उसका। चौथा ये प्रोसेस कर रहे हैं पैडी से चावल बना देते हैं। पैडी होता है रॉ धान, जिसको कहते हैं, धान से चावल बनता है। इसकी प्रोसेस करके इसको इन्होंने राइस बना दिया। चलो 4 काम कर रहे हैं ये। द फर्म वॉज सर्व्ड विथ अ ऑर्डर ऑफ GST अथॉरिटी डिमांडिंग टू पे GST ऑफ 2 काउंट्स। GST का ऑर्डर भी आ रखा है भाई, GST पे करना है। डिमांड ऑर्डर आया है 45,000 रुपए का फॉर सेपरेशन ऑफ सेल्स फिगर इन मंथली रिटर्न। कि भाई साहब आपने 45,000 रुपए का सेपरेशन ऑफ सेल्स किया, अपने सेल्स को सेपरेशन किया था मंथली रिटर्न में, तो 45,000 रुपए की इस चीज की डिमांड आ गई है। और एक दूसरी डिमांड भी आई है सर, डिमांड टू पे GST 55,000 फॉर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ GST। फ्रॉड रिफंड आपने लिया है 55,000 रुपए का, तो ये 45,000 रुपए की एक डिमांड आपके ऊपर है और 55,000 रुपए की एक दूसरी डिमांड आपके ऊपर है। ठीक है। फर्दर इन पर्टिकुलर मंथ GST लाइबिलिटी ऑफ द फर्म वॉज 20,000 IGST 20। अच्छा, GST लाइबिलिटी मेरी कितनी है? GST लाइबिलिटी IGST की, CGST की और SGST की। देखो GST लाइबिलिटी इन्होंने बताई है सर 20,000 रुपए मेरी इसकी लाइबिलिटी है, 10,000 रुपए सर मेरी CGST की लाइबिलिटी है, 10,000 रुपए CGST की लाइबिलिटी है और 10,000 रुपए SGST की लाइबिलिटी है, 10,000 रुपए SGST की लाइबिलिटी है। ठीक है। द फॉलोइंग क्रेडिट वर अवेलेबल इन सेड मंथ। तो सर आउटपुट है, तो सर आउटपुट में ITC एडजस्ट भी हो जाएगा। 8,000 सर ITC पूरा पूरा सर, जो मेरा 8,000 ITC था वो सर यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। फिर CGST का 20,000 ITC है सर, तो 10,000 ITC तो यहाँ जाएगा, जो बचा हुआ 2,000 ITC है वो यहाँ जाएगा। याद रखना बाबू, पहले CGST के लिए चला गया 10,000 पूरा का पूरा, फिर बचा हुआ जो 2,000 आया वो आपका IGST के पेमेंट के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है। और सर तीसरा जो है SGST का क्रेडिट है 5,000 रुपए का, तो सर SGST का जो क्रेडिट है 5,000 रुपए का, सर ये SGST का क्रेडिट यूज कर लेंगे। अब कैश में कितना पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे आ गया है, तो SGST कैश में 5,000 पे होगा, CGST कैश में कुछ भी पे नहीं होगा और IGST कैश में 10,000 रुपए का पेमेंट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो कैश में IGST आपका 10,000 जा रहा है और SGST 5,000 जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आगे जरूर पूछेगा, अभी देखें। हाँ,
कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू बी पेड इन कैश। तो आई जीएसटी 10,000 रुपए, सी जीएसटी नील और एस जीएसटी 5,000 रुपए। ये वाला आपका आंसर आ गया है। ठीक ठीक है सर जी। आइए इसके सॉल्यूशन को भी आप समझ गए। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन करता है। All the amount given above are exclusive of taxes, whether applicable. All the supply referred above in intra-state unless otherwise. सारी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर कहीं एक्सप्रेसली कहा तो इंटर मानना, वरना इंट्रा ही है। कंडीशन टू अवेलिंग आईटीसी आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। आईटीसी भाई साहब लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको क्या बताना है सर? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को बताना है। बेटा बिना परेशान हुए, बिना जल्दीबाजी की आप पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है पहले उसको देखिए आप। फॉर जीटीए सर्विसेज, जीटीए सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। ये हो सकता है अगर भाई साहब मेरा जो जीटीए है ये आरसीएम वाला अगर जीटीए होगा तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो ये सही हो सकता है। लेकिन अगर मेरा 12% वाला जीटीए होगा तो नहीं करना पड़ेगा, ये सही हो सकता है। चलो, फॉर डीएसए सर्विसेज एनबीएफसी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। देखो यहाँ पे ये बात गलत है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स की सर्विस का जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट आरसीएम में टैक्स सिर्फ तब पे करता है अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होते हैं। बट सर यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक फर्म है, इसलिए फर्म खुद ही फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स भरेगी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट गलत लिखा है। थर्ड पढ़ते हैं, फॉर जीटीए सर्विस टी एंड कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। चलो हो सकता है भाई जीटीए में फॉरवर्ड चार्ज के तहत ये भी पे करता हो। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, तो फॉर डीएसए सर्विस टी एंड कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये वाली बात भी सर सही है। अगर आप ये देखें तो सर ये वाली बात आपकी सही है, चौथा पॉइंट सही है। चौथा पॉइंट सही सर यहाँ पे भी आ रहा है, चौथा पॉइंट सर सही यहाँ पे भी आ रहा है, चौथा पॉइंट सर सही यहाँ पे भी आ रहा है। बट आपके आंसर में है सर ये वाला, ये कि जीटीए सर्विसेज पे गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, और चौथा पॉइंट डीएसए का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। लेकिन टीएन कंपनी इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये टीएन कंपनी जब ये यहाँ पे जीटीए कौन सा वाला है, रिवर्स चार्ज वाला है कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है। बट आपके आंसर में इसको फर्स्ट एंड फोर्थ को ही सही बताया है, क्योंकि फोर्थ तो सही है ही है, सेकंड कहीं से भी सही नहीं हो सकता। तो देखो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड और फर्स्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी लग रहा है, लेकिन जीटीए सर्विस है तो रिवर्स चार्ज बोलते हुए टीएन कंपनी सॉरी गवर्नमेंट को लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है जो केवल टीडीएस टीसीएस प्रोविजन के लिए रजिस्टर्ड होता है, तो वहां पे भी उसको आरसीएम के अंदर टैक्स नहीं लगता है गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3.4 गिफ्ट ऑफ 50,000 इज वैल्यू प्रोवाइडेड बाय टी एंड कंपनी टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय इज। देखो ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया, नॉट गुड नो सप्लाई, यहाँ पे नो सप्लाई आएगा। सर ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत, बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस। देखो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सप्लाई ही नहीं बनता है। एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का जो गिफ्ट दिए कुछ भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.3 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस टू जी इज एग्जेम्प्ट। हमने आपको बताया था बाबू, ये जहां पे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जीएसटी लगेगा। दूसरा, माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज एग्जेम्प्ट। पैडी को आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यहाँ पे प्रोसेस सही वर्ड है, और राइस बना रहे हो, ये कहां से एग्जेम्प्ट होगा सर? आपने एग्रीकल्चर कमोडिटी पे प्रोसेस करके उसको राइस बनाया, तो प्रोसेसिंग का काम एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आता, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी आता ही आता है। तो ये भी सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट सर पढ़ते हैं, तो लेटिंग आउट वेयर हाउस टू जी इज नॉट एग्जेम्प्ट। सही बात है सर, ये बात तो करेक्ट है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट, ये भी करेक्ट है। तो थर्ड और फोर्थ सर मेरा करेक्ट आ रहा है। मेरा आंसर ये थर्ड एंड फोर्थ सर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेसर्स टी एंड कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ। आईटीसी क्लेम कितने रुपए का कर सकती है?
तो सर देखिए, ये यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, ये भी मेरी बिजनेस एक्टिविटीज बताया है। यहाँ पे बताया इन्होंने कि मेरे ऊपर पेनल्टी कितनी लग रही है, इस जगह पे पूरी पेनल्टीज डिस्कस की है। यहाँ पे मेरा आईटीसी कितना हमको मिल रहा है, ये 8 + 12,000 ये दिया हुआ है, लेकिन ये हम एक्चुअल में अवेल कर चुके हैं, ये हम एक्चुअल में अवेल कर चुके हैं, तो ये बात यहाँ पे भी नहीं आएगी। तो सर कहीं पे देखिए कोई भी आईटीसी की तो कोई डिटेल है ही नहीं। इट मीन्स अगर हम देखें तो कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, एक्चुअल में तो यहाँ पे फिगर आना चाहिए निल, कुछ भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शन सही है, निल। एंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ फर्म टू बी पेड इन कैश। इसको हमने सॉल्व कर लिया था, 10,000 रुपए निल और 5,000 रुपए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था सर, इस पूरे क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी, एक आपसे ये गलती होती और दूसरी सर आपसे गलती होने के चांसेस थे ये डीएसए वाला पॉइंट। ये याद रखिएगा, डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अगर इंडिविजुअल हैं तो ही आरसीएम लगता है, बिकॉज जब भी याद किया जाता है तो याद कर लिया जाता है आरसीएम कहाँ लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केसेस में। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है तभी आरसीएम लगेगा, अगर ये खुद एक फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा यहाँ पे आरसीएम। तो फॉरवर्ड चार्ज मैनेजमेंट के तहत जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत जाएगा। तो चलिए आज का मेरा ये वाला केस सिनेरियो यहीं खत्म होता है। अगर आप में से किसी को इनकम टैक्स की प्रॉब्लम हो तो अभ्यास सीरीज का भी ध्यान दे देना भाई। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।